नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल चौरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विष्णु महापुराण के विषय में आपको बताएंगे कि विष्णु महापुराण किस प्रकाशन का आपको पढ़ना चाहिए और विष्णु महापुराण में क्या क्या वर्णन हमको मिलता है। विष्णु महापुराण के कुछ संक्षिप्त जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में जरूर देंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, विष्णु महापुराण 18 महापुराणों में गिना जाता है। 18 महापुराणों में इसके एक नाम विष्णु महापुराण करके भी आता है, लेकिन विष्णु महापुराण वेद व्यास जी द्वारा रचा गया है, इसका वर्णन यहाँ कहीं नहीं मिलता। यहाँ वर्णन से मिलता है कि पराशर यानी देश वेद व्यास जी के जो पिताजी थे पराशर मुनि द्वारा ये रचा गया है। ये दो भागों में बांटा गया है, पूर्व भाग उत्तर भाग। और पूर्व भाग में तो पराशर मुनि द्वारा रचा गया, उत्तर भाग जरूर आपको वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया, रचा गया है। ऐसा किताबों में लिखा भी आता है कि ऊपर वेद व्यास द्वारा रचित, कि आपको मैं आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर इससे ये साबित नहीं होता कि वेद व्यास जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि 18 महापुराणों में इसको रखा ही गया है। और रखा है चूँकि व्यास परंपरा चली आ रही है, व्यास परंपरा है। परंपरा के अंतर्गत कई लोगों ने, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, कई लोगों ने अपने अपने पुराणों को, अपने साहित्यों को एक परंपरा में रखे हैं। तो अपन कई बार तो भाई हो सकता है किसी ऋषि ने ये पुराण रचा और उसके बाद फिर व्यास जी ने इस पुराण को और अपना संशोधन करके इसको अपने समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, चाहे वो कोई भी युग हो। कोई सतयुग में अलग तरह से के पुराण लिखे गए, आपके त्रेता युग में अलग तरह के पुराण लिखे गए, द्वापर युग में अलग तरह के पुराण लिखे गए, जो कि इस कलयुग में हमको को सामने अभी तक के तीनों युगों के पुराण जो दस्तावेज हैं वो सामने मौजूद हैं। तो और ये तो सिर्फ 4 युगों की बात कर रहा हूँ। कल्प और मनवंतरों से पुराणों की रचना होती आ रही है और उसमें चेंजेस भी होते आ रहे हैं। तो इसमें कुछ अपन ये नहीं कह सकते कि ये पुराण उन्हीं ने रचा है। रचा जरूर है, लेकिन परंपरा के अंतर्गत ये आ रहे हैं, इसलिए अष्टकत महापुराणों में इसको लिया गया है, ऐसा मेरा विचार है। तो भगवान विष्णु को सृष्टि को धारण करने का बताया गया, सृष्टि को धारण उन्होंने किया हुआ है। सृष्टि के केंद्र, सृष्टि को पूरा पालन करता वही हैं भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। ये एक जनरल एटियोलॉजी हम लोग को समझ में आती है। हम लोगों ने जनरल बातें समझी रखी, हर बच्चा जानता है इस बात को कि ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन सुनते आ रहे हैं, और सही बात भी है। पदार्थ के जो अंश है भगवान विष्णु, तो इस सृष्टि का पूरा पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए इस पूरे पुराण में सृष्टि के विषय में बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है कि सृष्टि का कैसे पालन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वर्णन है, इस विषय में वर्णन है इसमें। पर इसके अंदर भगवान विष्णु के अवतारों के विषय में ज़्यादा वर्णन नहीं है, सिर्फ राम जी और कृष्ण के बारे में इसमें वर्णन आपको मिलता है। बाकी किसी अवतार के विषय में वर्णन इस पुराण में आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपको कर्मकांड मिलेगा, वैष्णव परंपराएँ मिलेंगी, और कल मनवंतर और समय के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन मिलेगा। बाकी विष्णु जी के बारे में बहुत कि विष्णु लोक के विषय में एक वर्णन मिल जाता है इसमें। बाकी चीज़ें इसमें वर्णन उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना विष्णु जी के विषय में और पुराणों में वर्णन मिलता है। कि विष्णु की महिमा, वराह अवतार, पृथ्वी की उत्पत्ति, इस विषय में वर्णन इसमें प्रॉपर मिलता है। बेसिकली एक शॉर्ट में बताऊँ कि इस पुराण के अंदर जो वर्णन मिलता है, आपकी कल्प मनवंतरों का विस्तार कैसे हुआ, कैसे सृष्टि का विकास हुआ, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, पिंड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, इन चीज़ों के बारे में विशेष रूप से वर्णन है। भगवान कृष्ण की लीलाओं के कुछ अंशों के वर्णन इसमें मिलते हैं। भगवान कृष्ण का बाणासुर से युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है, नरकों का वर्णन इसमें मिलता है, सारे राजकुल और जितने राजवंश जितने हुए उनका वर्णन मिलता है, सूर्यवंश, चंद्रवंश, जो कि सब पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है, वो उसमें भी मिलता है। और बहुत तरीके से वर्णन इसमें दिया हुआ है। ध्रुव, प्रहलाद, भगवान विष्णु की जो परम भक्त रहे उन लोगों के वर्णन इसमें मिलते हैं। नरक, पाताल, द्वीपों का वर्णन इसमें मिलता है। तो एक तरह से खगोल शास्त्र का भी और भूगोल का भी वर्णन इसमें प्रॉपर तरीके से मिलता है, और कहाँ क्या क्या स्थित है सब कुछ बारे में वर्णन मिलता है। भारतवर्ष के क्षेत्र के बारे में, कि भारतवर्ष तो उस समय नाम नहीं दिया, लेकिन पर्टिकुलर एक क्षेत्र कहा गया कि भाई हिमालय से लेके यहाँ तक का क्षेत्र एक तपस्या का क्षेत्र है, एक बड़ा भारी मात्रा में यहाँ पे तपस्वी लोग निवास करते हैं। इस तरह के वर्णन यहाँ मिलते हैं।
बेसिकली इसमें जो बताया गया है आपके पराशर और मैत्रेय जी का जो संवाद है, मैत्रेय जी ने प्रश्न पूछा और मुनि पराशर जी ने उसका उत्तर दिया। इस विषय पे ही पूरी विष्णु पुराण रची गई है, यानी कि इर्द गिर्द पूरी विष्णु पुराण घूमती है। पूरी विष्णु पुराण के बारे में जो भी प्रश्न उनके किए उसी में कथाएं और सब चीज़ें, धर्मशास्त्र वगैरह, आपके कर्मकांड संबंधित चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। करते हैं इसमें कितने अंश हैं। देखो इसमें तो 6 अंश टोटल इसमें बताए गए हैं। बाकी उत्तर भाग भी एक अलग है, वो मैं बाद में बात करूँगा। तो 6 अंश में अलग अलग अध्याय हैं। जैसे कि मैं आपको 6 अंश के अध्याय सुनाता हूँ। जैसे सबसे पहला अंश में 22 अध्याय हैं, दूसरे में 16 हैं, तीसरे में आपके 18 हैं, चौथे अंश में 24 अध्याय हैं, पाँचवें अंश में 38 हैं और छठवें अंश में 8 अध्याय इसमें दिए गए हैं। और ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं अंशों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊँ, किस किस अंश में क्या क्या वर्णन एक संक्षिप्त रूप से बता देना चाहता हूँ। वो आप डिस्प्ले पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि पहला अंश है, पहला अंश में दिया है कि इसमें आपका पराशर और मुनियों का आपस में बातचीत करना, जो 6 अंशों के बारे में सुनाना, और बाद में दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन, ध्रुव की कथा, पथु की कथा, ब्रह्मा जी की कथा, इन सब के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। द्वितीय भाग में आपको आपका प्रियव्रत के वंश का दीपों का वर्णन एवं नरकों पातालों का वर्णन, आपका भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग आदि का वर्णन यहाँ मिलता है। आपका तीसरा अंश जो है मनमंत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों तीसरे अंश में मैं आपको एक बात इम्पोर्टेंट बताना जो चाहता हूँ। तीसरे अंश में कल्प मनमंत्र और व्यासों का वर्णन दिया गया कि कौन कौन से व्यास किस किस समय पर किस किस पद पे होंगे। मैंने इसके विषय में आपको एक सबसे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें अश्वत्थामा जी के विषय में बताया था कि अश्वत्थामा जी का जो वर्णन है इस विष्णु पुराण में मुझे मिला। विष्णु पुराण में जो सर्वाणी मनवंतर में अश्वत्थामा जी वेद व्यास के पद पर होंगे, जो इसके विषय में मैंने बहुत विस्तार से वीडियो बना के रखा हुआ है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं और मैं कई जगह आपको उसके रेफरेंस डालता हूँ, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अश्वत्थामा जी के विषय में जो भ्रांति फैली है वो दूर होगी। तो इस पुराण से ही वहाँ की उस अश्वत्थामा जी के विषय में जानना मैंने शुरू किया था। तो यहाँ उनके बारे में वर्णन मिला है और कल्प मनवंतरों के विषय की जो वर्णन है इस तीसरी अंश में वर्णन उसका विस्तार से मिलता है। इसी तृतीय अंश में यम गीता का वर्णन नहीं मिलता है। यम यानी यमराज वाली गीता का वर्णन इसमें मिलता है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि यम गीता क्या है, उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलेगा। और बाकी नरकों का वर्णन इस तृतीय अंश में मिलता ही है। इसके बाद चतुर्थ अंश में जाएंगे तो सूर्यवंश का वर्णन मिलता है। आप पंचम अंश में जाएंगे तो आप कृष्ण अवतार आदि गोकुल की कथा, बाल्यावस्था, भगवान कृष्ण के बारे में पूरी बातें इसमें मिलेंगी आपको कि कैसे भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण के लगभग आपको भागवत पुराण की सारी कथाएं इसमें मिलती हैं, भागवत पुराण की, और कुछ महाभारत के भी कुछ कथाएं आपको इसमें मिलेंगी। इसके बाद आप छठे अंश में आएंगे तो कलयुग के चरित्र का वर्णन यहाँ मिलेगा, महाप्रलय के विषय में वर्णन मिलेगा। व्यास जी ने जो छठवें अंश में सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई कि व्यास जी द्वारा कलयुग में शूद्र और स्त्रियों के महत्व का वर्णन जो मिलता है वो पढ़ने लायक है, इसमें पढ़ना चाहिए। मतलब उस समय में भी वेद व्यास जी ने स्त्रियों और शूद्रों को एक समानता का अधिकार दिया और उसका महत्व बताया कि तो ये बहुत ज्ञान का पुराण है। और इसके बाद उत्तर भाग शुरू होता है। जो उत्तर भाग जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे पास वो भी उपलब्ध है, लेकिन उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी एक उत्तर भाग इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, इससे भी बड़ा, तो उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो अब ये इस पुराण का एक जनरल एक सारांश है। तो बात करते हैं कि हम किस प्रकाशन का ये पुराण पढ़ना चाहिए। दोस्तों मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर का किताब है ये विष्णु पुराण। ये मैंने महाभारत जब खरीदी थी 1998 में करीब, कि उससे भी पहले मैंने खरीदी थी। आप देख सकते हैं इसकी हालत आज की डेट में क्या हो चुकी है। मैंने इसको सबसे पहले पढ़ा था, मुझे पर्सनली ये किताब बहुत अच्छी लगी। मैंने उसको पढ़ा और जो मेरे को उसको पढ़ने के बाद जो एक रुचि किताब में जगी वो इससे भी इसका भी अपना योगदान है उसमें। तो मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छी किताब लगी और गीता प्रेस ने ये किताब छापी है और मुझे लगता नहीं है इसमें कोई संशय है। पर मुझे अभी और भी प्रकाशनों ने ये किताब निकाली है, जैसे कि चौखंबा सुभारती प्रकाशन से भी एक किताब निकलती है, पर कॉस्टिंग वाइज देखा जाए तो गीता प्रेस की तुलना में बहुत महंगी है। प्रिंटिंग वाइज अच्छी है, पर मैंने उसको भी देखा, लेकिन मुझे उसकी तुलना में भी गीता प्रेस की थोड़ी सी ठीक लगी।
तो आप लोग ये गीता प्रेस की किताब ले सकते हैं। बाकी और भी विष्णु पुराण आपके मार्केट में आते हैं जो परचेज़ करने के लिए, लेकिन उनमें वो भाषा शैली नहीं है जो गीता प्रेस की मुझे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी लगी उसमें, क्योंकि गीता प्रेस ने इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, इसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने लिपिबद्ध किया है। बाकी देखा जाए तो गीता प्रेस की प्रिंटिंग में कोई संशय नहीं है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है गीता प्रेस की, देख सकते हैं जो श्लोक हैं उनके अर्थ हैं प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं, कोई आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं जाएगी। तो अगर आपको ये किताब मंगानी है तो आप गीता प्रेस के किसी भी स्टोर से मंगा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यही चलती है, यही अभी छपी है। इसके अगर अलावा कोई और प्रकाशन इसको छापेगा तो मैं आपके उसके विषय में ज़रूर बताऊंगा कि इसमें क्या अलग है। बाकी और कंपनियों ने उसके उत्तर भाग जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अब क्यों किया है ये तो उत्तर भाग जब मैं रिव्यू करूँगा तभी आपको बताऊँगा। तो आप लोग किताब मंगाना चाहें तो ये मंगा सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जो चौखंबा की पढ़ना चाहते हैं चौखंबा की भी पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोनों ही किताबें लगभग अच्छी हैं, पर मुझे पर्सनली गीता प्रेस की ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं लोग आपके समक्ष विष्णु धर्मोत्तर पुराण को लेकर आऊँगा और उसके विषय में बताऊँगा। तो अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, तब तक कि मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।